Hey, what's up guys? This is Jetman here. तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि क्या हमारे जो भी ओपिनियंस है या फिर किसी और के जो भी ओपिनियंस है वो अनबायस्ड हो सकते हैं। तो अगर मैं इसका सिंपल भाषा में जवाब देने की कोशिश करूंगा ना, तो उसका आंसर ये निकल के आता है कि नो। सिंपल नो। तो आपके माइंड में ये आएगा कि कैसे कि हम बायस्ड है, कि कैसे हमारे जो भी ओपिनियंस है वो बायस्ड है। आप उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं पाओगे। बिकॉज सिंपल ही बात है ना कि कोई भी पर्सन अपने आप को बायस नहीं दिखा सकता। कोई भी ये नहीं दिखाना चाहेगा कि मेरे ओपिनियंस ये बायस्ड है। हम ये ही दिखाना चाहेंगे कि हमारे ओपिनियंस वो अनबायस्ड है। तो आप ये सोचोगे कि ऐसा कैसे है? तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि हमारे जो भी ओपिनियंस है, यानी हमारे जो भी बायस्ड ओपिनियंस है, वो सही के लिए भी हो सकते हैं या फिर गलत के लिए भी हो सकते हैं। इसमें डिफरेंस है। तो इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको पूछा जाए कि नारियल पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक, इसमें क्या पीना सही है, तो यहाँ पे ना आपके ओपिनियंस बन सकते हैं। अब यहाँ पे आपके जो भी ओपिनियंस बनेंगे ना, वो बायस्ड ओपिनियंस होंगे, वो अनबायस्ड नहीं हो सकते। तो आप ये बोलोगे कि कैसे? अब जैसे कि किसी के लिए फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि पर्सन ए, अब पर्सन ये कहता है कि नारियल पानी पीना जो है ना वो एकदम सही है। वो अपने ओपिनियन को प्रेजेंट करता है। अब चाहे वो सोशल मीडिया हो, कहीं पे भी हो, लेकिन अपने ओपिनियन को प्रेजेंट करता है लाखों करोड़ों लोग के सामने। अब वो ये कहता है कि नारियल पानी पीना सही है, ओके, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि कोल्ड ड्रिंक ये जो है ना वो पीना गलत है। अब उसके हिसाब से वो गलत है बिकॉज उसने अपने ओपिनियंस रखे कुछ स्टडी करके। तो उसने अपने ओपिनियन रखे कुछ स्टडी करके और उसने एक निष्कर्ष निकाला और उसके ऊपर उसने अपने ओपिनियन को प्रेजेंट किया। अब यहाँ पे हो सकता है कि उसने अपने ओपिनियन ये रखा कि नारियल पानी पीना सही है, तो यहाँ पे चांसेस ये होंगे कि एक तो उसको इस बात का सपोर्ट मिलेगा या फिर हो सकता है कि इसको इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया जाएगा। अब जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, अब उसने ये बोला कि उसने साथ साथ ये भी बोला कि कोल्ड ड्रिंक पीना गलत है। तो यहाँ पे जो जिनके लिए कोल्ड ड्रिंक पीना सही है वो यहाँ पे उसको अपोज करेंगे कि यार यू आर अ बायस्ड, यू हैव अ बायस्ड ओपिनियन बिकॉज यू सेइंग कि ये जो कोल्ड ड्रिंक पीना है ये गलत है और नारियल पानी पीना सही है। तो यहाँ पे उसके ऊपर एक दाग लगाया जाएगा कि यू आर अ बायस्ड, यानी उसका आपका ये बायस्ड ओपिनियन है। भले ही हो सकता है कि उसका ओपिनियन फैक्ट के ऊपर या फिर रिसर्च के ऊपर आधारित हो, लेकिन वो बायस्ड है। अगर हम फैक्चुअली देखें ना तो उसका जो भी ओपिनियन है वो एकदम सही है। मतलब वो जो डिफरेंस उसने बताया ना कि इसमें से क्या पीना सही है या फिर क्या पीना गलत है, तो ऑब्वियसली आपको ये दिखेगा कि नारियल पानी पीना सही है और कोल्ड ड्रिंक पीना गलत है। अब मैं गलत इस बात के लिए कर रहा हूँ कि हमारे हेल्थ के लिए वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ हम सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे होता है कि वही पर्सन ये बोलता है कि कोल्ड ड्रिंक पीना सही है और नारियल पानी पीना गलत है, ठीक है। अब जो लोग नारियल पानी पीना को सही मान रहे थे, तो यहाँ पे वो इसको अपोज करेंगे कि यार आपके जो भी ओपिनियंस है ना वो बायस्ड है, कि आप यहाँ पे ना गलत हो, यानी ये इसको प्रूव करने में लगेंगे कि यार तुम गलत हो। अगर हम यहाँ पे फैक्चुअली देखें तो बंदा गलत कह रहा है। मतलब वो जो सेकंड पॉसिबिलिटी में वो कह रहा है ना वो एकदम गलत कह रहा है, फैक्चुअली तो गलत है, बट वही चीज किसी के लिए सही है, राइट। वही चीज उसके लिए सही है लेकिन किसी के लिए गलत है। बट तो यहाँ पे बात ये निकल के आती है कि क्या हम अनबायस्ड कभी हो सकते हैं? ये जो एग्जांपल है ना ये प्रूव करता है कि आप कभी भी अनबायस्ड हो ही नहीं सकते। ये इस बात को प्रूव करता है कि आपके जितने भी ओपिनियंस हो सकते हैं वो बायस्ड है। एंड इस दुनिया में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है कि जिसके अनबायस्ड ओपिनियन है। ओके, अब यहाँ पे ये टर्म जो निकल के आई है ना अनबायस्ड, ये अनबायस्ड ओपिनियन क्या हो सकते हैं? अनबायस्ड ओपिनियन वो होते हैं कि जिसमें बायस्ड का कोई भी ये नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि नारियल का पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक, इनमें से क्या पीना सही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन आता है एंड वो क्या करता है कि इसके ऊपर ना अलग अलग से अपने रिसर्च करता है, ठीक है, और एट द एंड ना वो एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंचता है। ना ही इसको सही कह रहा है और ना ही इसको भी सही कह रहा है। तो यहाँ पे वो रियलिटी में उसका स्टडी कर रहा है, यानी दोनों चीज का वो स्टडी कर रहा है एंड उसके ऊपर जो भी ओपिनियन निकल के आएगा वो ओपिनियन उसका अनबायस्ड ओपिनियन होगा, राइट। बट अब वो जो उसका अनबायस्ड ओपिनियन है वही ओपिनियन किसी और के लिए वो बायस्ड ओपिनियन होने वाला है, राइट। क्योंकि उसका जो भी आंसर यहाँ पे निकल के आए वो ऑलरेडी बायस्ड है।
भले ही उसने स्टडी किया हो या फिर भले ही उसने कितना भी उसका रिसर्च किया हो। तो यहाँ पे जो टर्म निकल के आती है कि बायस्ड ओपिनियन, अनबायस्ड ओपिनियन, तो ये स्पेशली पॉलिटिक्स में ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल जो भी आपके पॉलिटिकल ओपिनियंस होते हैं ना, वो हमेशा बायस्ड ही है, वो कभी अनबायस्ड हो ही नहीं सकते। एंड अगर कोई ये बोलता कि ही इज़ अनबायस्ड, तो ऑलरेडी ही इज़ अ बायस्ड पर्सन। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि यार हमारे ओपिनियंस बायस्ड है, ठीक है, बट यहाँ पे एक फैक्ट है, आपका जो भी ओपिनियन हो सकता है, राइट, आपका यहाँ पे जो भी ओपिनियन है वो मॉरली और इथिकली सही हो, और हो सकता है कि आपका जो भी ओपिनियन हो मॉरली और इथिकली गलत हो। यानी आपका जो भी ओपिनियन है भले ही वो मिलियंस ऑफ द लोगों के लिए बायस्ड हो, लेकिन वो सही भी हो सकता है। पर भले ही आपका ओपिनियन बायस्ड हो, वो लाखों करोड़ों लोगों के लिए गलत हो सकता है। बिकॉज मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ कि ऑलरेडी वी आर बायस्ड, वी आर नॉट अनबायस्ड। बिकॉज हमारे जो भी ओपिनियंस होते हैं वो डिफर करते हैं चॉइसेस के ऊपर। यानी हो सकता है यहाँ जो हमारे ओपिनियंस हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो पॉलिटिक्स को लेके हो, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स को लेकर हो, चाहे वो सोशल ओपिनियंस हो, या फिर कोई भी ओपिनियन हो, वो ओपिनियन बायस्ड ही रहने वाला है। बट यहाँ पे अनबायस्ड कौन हो सकता है? जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि अनबायस्ड वो हो सकता है कि वो दोनों चीज़ को स्टडी करे और अपना बाद में एक ओपिनियन को प्रेजेंट करे। अब ये बायस्ड ओपिनियन है ना, ये डिपेंड करता है उस पर्सन के ऊपर कि वो पर्सन अपने ओपिनियन को सामने वाले को किस तरह से प्रेजेंट करता है। अब वो हो सकता है कि वो ओपिनियन इम्पोज किया जाए, यानी आपको यही बताया जाए कि यहाँ पे यही सही है और ये गलत है, दैट्स इट। और हो सकता है कि यहाँ पे आपके ऊपर जो भी ओपिनियन प्रेजेंट किया जाएगा, तो यहाँ आपके सामने ओपिनियन तो प्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि आप इस ओपिनियन को स्वीकार करो। तो यहाँ पे मैं इसको असली अनबायसनेस कहता हूँ। यानी जो ओपिनियन आपके ऊपर इम्पोज नहीं किया जा रहे, जो आपको फ्री थिंक या फिर आपको फ्री थिंक करने के लिए प्रमोट करते, वो ओपिनियंस है अनबायस्ड ओपिनियंस। तो ये है अनबायस्ड ओपिनियंस। एट द एंड अगर देखा जाए ना, ऑलरेडी वी आर बायस्ड। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहूंगा और आगे भी कहूंगा, ऑलरेडी वी आर बायस्ड ओपिनियंस। तो यहाँ हमारे जो भी ओपिनियंस है वो मॉरली इथिकली किसी के लिए सही हो और मॉरली इथिकली किसी के लिए गलत हो, किसी के लिए भी। एंड यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या चॉइस है। यानी हो सकता है कि आपके जो भी ओपिनियंस हो वो सही हो, मॉरली इथिकली सही हो, और हो सकता है कि आपके जो भी ओपिनियंस हो वो मॉरली इथिकली गलत हो। बट चॉइस आपके हाथ में है कि आप सही को चूज कर सकते हो और आप गलत ओपिनियन को चूज कर सकते हो। एंड चॉइसेस मेक्स द लाइफ। तो फाइनली एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में कोई भी अनबायस्ड है ही नहीं। ऑलरेडी हमारे ओपिनियंस बायस्ड ही है, बट एवरीवन प्रिटेंड्स लाइक ही इज अनबायस्ड। बिकॉज मैं पहले ही कहता हूं कि जिसको महान बनने का या फिर महान दिखने का शौक है, वो ये प्रिटेंड करते हैं कि हाउ दे आर अनबायस्ड। बिकॉज अनबायस्ड ओपिनियंस या फिर आप अनबायस्ड हो किसी चीज को लेके, ये आपको दिखाना नहीं पड़ता, ये अपने आप दिख जाता है। चाहे आपका काम हो, चाहे आपके विचार हो। सो एट द एंड मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आई एम ए जेटमैन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, बाय।